अभी से 9.5 घंटे बाद महाकुंभ का शंखनाद होगा। सुबह 5 बजे आस्था की पहली डुबकी लगाई जाएगी। पहले दिन करीब 2 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। 45 दिनों में 60 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। करोड़ों लोगों की सुरक्षा को मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज है। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए किसी भी तरह की साजिश से बचाने के लिए 60,000 सुरक्षा कर्मियों की फौज वहां पर तैनात है। एनएसजी, यूपीएटीएस, कमांडो, सीआरपीएफ, आरएएफ, सीएपीएफ, एसएसबी, हर फोर्स के जवान वहां मुस्तैद हैं। महाकुंभ के सुरक्षा कवच पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिए। महाकुंभ के एंट्री गेट पर सुरक्षा कर्मी तैनात। डुबकी लगाने वाले संगम घाट पर सुरक्षा कर्मियों की भारी फौज तैनात। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासी निर्वाण के बाहर फोर्स। दशनाम नागा सन्यासी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़े के बाहर सुरक्षा बलों का अमला। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के चारों तरफ जवान। डमरू द्वार के पास मोर्चा संभाले जवान। महाकुंभ सिटी में चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी है। सुरक्षा कर्मियों की इजाजत के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। महाकुंभ से ठीक पहले पूरा जो कुंभ क्षेत्र है वो पूरी तरीके से किले में तब्दील हो चुका है। हम इस समय अखाड़ा परिसर में मौजूद हैं और तमाम अखाड़ों के बीच आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी बाकायदा यहाँ पर तैयारी चल रही है। अर्धसैनिक बलों को ब्रीफ किया जा रहा है और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अर्धसैनिक बलों को ये जानकारी दे रहे हैं कि मेला क्षेत्र में उनको किस तरीके से गश्त करनी है, किस तरीके से उनको पूरा जो कार्यभार है वो संभालना है, किस तरीके से फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना है, किस तरीके से श्रद्धालुओं और भक्तों से बातचीत करनी है, उनको ब्रीफ करनी है। और इसको लेकर के आप देखिए कि तमाम जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं वो इस पूरे परिसर में, पूरी छावनी में इस इलाके को तब्दील कर दिया गया है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वो नजर आएंगे। महाकुंभ का शंखनाद होने में कुछ ही वक्त रह गया है और इससे पहले महाकुंभ को सुपर सेफ जोन में तब्दील कर दिया गया है। महाकुंभ के क्षेत्र हर सेक्टर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी डिप्लॉय है। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में करीब 60,000 जवान 45 दिन 24 घंटे डटे रहेंगे। इनमें 37,611 पुलिसकर्मी, पीएसी की 20 कंपनियां, पैरामिलिट्री फोर्स की 45 कंपनियां, 7,000 फायर कर्मी, 14,000 होमगार्ड शामिल हैं। इस वक्त हम बिल्कुल घाट के पास मौजूद हैं और यहाँ पर डमरू द्वार के पास पुलिस की ब्रीफिंग चल रही है। तमाम जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो किस तरीके से महास्नान के दौरान, क्योंकि बहुत ज्यादा करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे संगम नगरी में डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में, तो उसके चलते किसी तरीके से कोई भी परेशानी ना हो, ऐसे में पुलिस को किस तरह की व्यवस्थाएं रखनी है उसको लेकर लगातार जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो पुलिस कर्मियों को ब्रीफिंग लगातार दे रहे हैं, ताकि जब यहाँ पर जनता ज्यादा आए कुंभ के मेले में तो उस दौरान किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। उसको लेकर न केवल पुलिस बल्कि पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस, आरएएफ, सभी टीम जो है वो यहाँ पर फिलहाल ब्रीफिंग दी जा रही है कि किस तरीके से कहाँ पर पोस्ट रहना है। 45 दिनों तक महाकुंभ साधु संतों का डेरा रहेगा। अखाड़ों से लेकर शंकराचार्य, महामंडलेश्वर कल्पवास करेंगे, शाही स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। ऐसे में कोई विघ्न ना डाले, इससे बचने के लिए साधु संतों की सुरक्षा के लिए सभी अखाड़ों के बाहर भारी फोर्स तैनात की गई है। महाकुंभ सिटी के अंदर ही बकायदा थाना बनाया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम तैनात की गई है। ये थाना अखाड़ा है। यहाँ बाकायदा जो 55 स्क्वायर किलोमीटर में इलाके में शहर को बसाया गया है, तो बाकायदा यहाँ थाना भी अलग है, अस्पताल भी अलग है, अखाड़े अलग अलग हैं और सब व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे आप सीएपीएफ की फोर्सेस को तैनात देख सकते हैं। यहाँ पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासी निर्वाण है, ये उनका है। ऊपर आपको धर्म ध्वजा दिखाई देगी। एक बार फिर आप देखेंगे तो ये दशानन नागा सन्यासी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी है। इसके बाहर भी फोर्स को तैनात किया गया है और ये बड़े स्तर पर इंतजामात हैं। यहाँ आप देखेंगे तो पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी है। यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी आए हैं, वो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट और इमरजेंसी प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो किसी भी अखाड़े के अंदर आपको ये प्रवेश द्वार दिखाई देगा। सामने वो धर्म ध्वजा है।
महाकुंभ में किसी भी संकट से निपटने के लिए भीड़ को कैसे हैंडल करना है, इसको लेकर यूपी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगातार मॉक ड्रिल कर रहे हैं, ताकि अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो कैसे ज्यादा नुकसान को रोका जा सके, श्रद्धालुओं को सुरक्षित पैसेज मुहैया कराया जा सके। अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं, उनका यहाँ पर डिप्लॉयमेंट ये बताने के लिए काफी है कि इनकी मौजूदगी से ही इस पूरे परिसर को सुरक्षित और दिव्य कुंभ को बनाने में किस तरीके से पुलिस कर्मियों को और अर्धसैनिक बलों को मदद मिलेगी। और यही वजह है कि हर जगह मॉक ड्रिल्स हो रही है, हर जगह ट्रेनिंग हो रही है, हर जगह ब्रीफिंग दी जा रही है और सबसे खास हिदायत ये दी जा रही है कि श्रद्धालुओं से इस तरीके से पेश आना है कि उत्तर प्रदेश की, महाकुंभ की और तीर्थों के राजा प्रयागराज की जो इमेज है वो विश्व पटल पर इस तरीके से नजर आए कि उसका दिव्य, ऐतिहासिक और अलौकिक दर्शन पूरा विश्व कर सके। प्रयागराज जो आ रहा है, प्रयागराज से जो जा रहा है, सब कैमरे की नजर पर है। प्रयागराज अभेद किले में तब्दील हो गया है। 8 जिलों में प्रयागराज आने वाली 7 सड़कों पर 102 मोर्चे बनाए गए हैं। 1026 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इनमें 71 इंस्पेक्टर, 234 सब इंस्पेक्टर, 645 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल शामिल हैं। 76 महिला कांस्टेबल, 113 होमगार्ड के अलावा पीआरडी के जवानों की नजर भी रहेगी। इसके अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस की 11 कंपनियां और पीएसी की 15 कंपनियों की निगाह प्रयागराज के चारों तरफ सड़कों पर रहेगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई महाकुंभ में साजिश करने की कोशिश करता है तो सीधे एनएसजी आएगी, जिसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। महाकुंभ के दौरान अगर आतंकी हमला होता है तो जवान कैसे निपटेंगे? महाकुंभ में डुबकी लगाने के दौरान अगर पानी से कोई खतरा आता है तो उससे कैसे निपटा जाएगा? अगर आतंकी हमला होता है, आतंकी महाकुंभ में बने किसी भवन में मौजूद श्रद्धालुओं को बंधक बना लेंगे तो फिर जवान उन्हें कैसे छुड़ाएंगे? एक एक पॉइंट जहां जहां साजिश की संभावना है, जहां जहां से खतरा आ सकता है, उस हर एक पॉइंट पर साजिश से कैसे निपटा जाएगा, इसका मास्टर प्लान तैयार हो गया है। अगर महाकुंभ में कुछ घटित होता है तो जवान उसे कैसे हैंडल करेंगे, उसका ट्रेलर देख लीजिए। ये एक मॉक ड्रिल का सीन है जिसमें एनएसजी के जवानों को सूचना मिली है महाकुंभ के पास भवन में आतंकियों ने कुछ लोगों को बंधक बना लिया है। इसके बाद एनएसजी, यूपी एटीएस के कमांडो, यूपी पुलिस और जल पुलिस की संयुक्त टीम संगम के रास्ते महाकुंभ घाट पर हाईटेक हथियारों के साथ पहुंचती है। घाट पर पहुंचते ही ब्लैक कैट कमांडोज अलर्ट हो गए। हाथ में हाईटेक हथियार, हाई रिजोल्यूशन कैमरे से लैस हेलमेट के साथ 2-2 के ग्रुप में जवान आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद एनएसजी के कमांडो उस भवन को घेर लेते हैं। इस ऑपरेशन को यूपी पुलिस के अंडर में एनएसजी के कमांडो लीड कर रहे हैं। आगे आगे एनएसजी के कमांडो, उनके पीछे यूपी एटीएस के कमांडो भवन की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी जवान अलर्ट मोड में हैं। हमला कहीं से भी हो सकता है। जवानों के हथियारों के डायरेक्शन को देखिए। जिस भवन में संदिग्ध होने की सूचना मिली है, उस भवन के हर एक ऑब्जेक्ट एनएसजी के निशाने पर हैं। एनएसजी के जवान और यूपी एटीएस के कमांडो भवन के अंदर घुसते हैं। ग्राउंड फ्लोर के अंदर मोर्चा संभालते हैं, संदिग्ध की तलाश करते हैं, लेकिन यहां कोई नहीं मिलता। इसके बाद एक टीम बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाती है, जबकि दूसरी टीम सीढ़ी के पास उन्हें बैकअप दे रही है। कमांडो पूरे अलर्ट मोड में है। अगर आतंकी फर्स्ट या फिर सेकंड फ्लोर से अटैक करते हैं तो उसका जवाब उन्हें तुरंत मिलेगा। इसके बाद एनएसजी की टीम सीधे भवन के लॉबी में जाती है, एक एक कमरे की तलाश करती है और बंधकों को छुड़ाकर लेकर आती है।
कहने को ये मॉक ड्रिल है, लेकिन एनएसजी की टीम ठीक ऐसे ही इतना ही अलर्ट होकर एक्शन लेती है और दुश्मन को खत्म कर अपने टारगेट को अचीव करके ही लौटती है। खतरा जल से आए, थल से आए या फिर नभ से आए, उससे निपटने के लिए जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडोज और यूपी एटीएस के कमांडोज, साथ में यूपी पीएसी और जल पुलिस, उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशंस किया, जिस जॉइंट ऑपरेशन में कई सारे बिंदु थे। वन ऑफ द बिंदु जो हमें कवर करना था वो आतंकवाद के संबंध में था। पूरा ऑपरेशंस पूर्णतः सक्सेसफुल रहा। ये उद्देश्य है ताकि कोई भी आदमी अगर कोई गलत उद्देश्य रखता है उसको तत्कालिक रूप से न्यूट्रलाइज किया सके, ताकि हम लोग पूरी तरह से मेला को और जनपद को सिक्योर कर सके महाकुंभ 2025 के लिए। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में करीब 45 करोड़ लोग आएंगे, यानी एक दिन में औसतन 1 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे और रोजाना करोड़ों लोगों की सुरक्षा करना एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस चैलेंज से निपटने का प्लान भी यूपी पुलिस ने तैयार कर लिया है। कुंभ को लेकर के कहा जा रहा है कि लगभग 45 करोड़ लोग इसमें आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, भक्त आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे और इस दौरान यहाँ पर जो आतंकी खतरा है वो भी हो सकता है। और इसको देखते हुए न सिर्फ एनएसजी के जवान, एटीएस के जवान, बल्कि जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो सब यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं और इनकी मौजूदगी ही इस बात की तस्दीक करती है कि जो आम लोग हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। महाकुंभ में हर खतरे से निपटने के लिए एनएसजी और यूपी एटीएस के कमांडो तैयार हैं। महाकुंभ में अगर कोई विघ्न डालने के बारे में भी सोच रहा है तो उसका अंजाम क्या होगा वो ये मॉक ड्रिल बता रहा है।